हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बैटरी को फिर से बना के दिखाऊंगा जो कि प्राचीन काल में उपयोग में लाई जाती थी। इस बैटरी का वर्णन अगस्त्य मुनि ने 4000 वर्ष पहले किया था और जिसे मैं बनाने जा रहा हूँ उसका उल्लेख अगस्त्य संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में एक मिट्टी के पात्र और दो प्रकार के धातु तांबा और जस्ते के प्रयोग का उल्लेख है। तो इसका सेटअप कुछ ऐसे दिखता है। अगर मैं एक वोल्ट मीटर से इसकी जांच करूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कोई वोल्टेज नहीं है। अब जैसा कि ग्रंथ में उल्लेख है, इसमें लकड़ी का बुरादा डालना होगा। जब हम इसमें लकड़ी का बुरादा डालते हैं तो वो इन दोनों धातुओं के बीच चला जाता है। और ध्यान रखें कि ये दोनों एक दूसरे को ना छुएं और कोई शॉर्ट सर्किट पैदा ना करें। अगर अब हम वोल्टेज की जांच करें तो पाएंगे कि अभी ही यह 0.4 वोल्ट्स पैदा कर रहा है। लेकिन ग्रंथ में बैटरी को पूरा करने के लिए एक और अजीब धातु के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है, मोर की गर्दन। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यह पदार्थ शिखी ग्रीवा के नाम से वर्णित है, जिसका मतलब हुआ मोर की गर्दन। अभी भी बहुत से गुप्त पंथ मौजूद हैं जो कि असली मोर की गर्दन का उपयोग कर इस बैटरी का पुनर्निर्माण करने की कोशिश में है। लेकिन ये एक भूल है, क्योंकि सारे प्राचीन ग्रंथ, खासकर वो जो रसायन विज्ञान से संबंधित हैं, गुप्त सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि जन साधारण को भ्रमित किया जा सके। यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन ने भी ग्रीन लाइन जैसे शब्द प्रयोग किए हैं और विशेषज्ञ इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि आखिर वे कहना क्या चाहते थे। प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान में मोर की गर्दन का वास्तविक अर्थ होता है कॉपर सल्फेट का मिश्रण। आप देख सकते हैं कि दोनों का रंग एक जैसा ही है, इसलिए मैं कॉपर सल्फेट लेकर आया हूं। और मैंने इसका एक मिश्रण तैयार किया है और जैसे ही मैं इस मिश्रण को डालता हूं, आप देख सकते हैं कि वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। यहाँ पर ये 1 वोल्ट से अधिक दिखा रहा है। तो देखा आपने, प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो वास्तव में बिजली बनाने में सक्षम है। याद है, हमने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि बिजली किसी अलेजेंड्रो वोल्टा नामक व्यक्ति ने 200 वर्ष पहले बनाई थी। लेकिन अगस्त्य मुनि इस बैटरी का उपयोग 4000 वर्ष पहले ही कर चुके थे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अलेजेंड्रो वोल्टा ने भी काफी कुछ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया। सबसे पहली बैटरी बनाने के लिए उसने अगस्त्य मुनि की तरह ही तांबा और जस्ते का उपयोग किया और कॉपर सल्फेट की जगह सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। अब वापस प्राचीन ग्रंथ की ओर मुड़े तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि 100 पात्रों का उपयोग कीजिए और आप एक प्रभावी बल उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ उन तीनों को एक क्रम में काम में लिया है और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़कर 3 वोल्ट हो गया है। अभी अगर मैं एक एलईडी बल्ब को जोड़ दूं तो आप देख सकते हैं कि यह जल रहा है। ये एक बहुत ही रोचक विषय है कि प्राचीन ग्रंथों में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बैटरी के उपयोग का वर्णन है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न ये है कि इसे क्यों उपयोग में लाया जाता था। प्राचीन लोग ज्यादा वोल्टेज पैदा करने के लिए एक से अधिक पात्रों का उपयोग क्यों करते थे? क्या वे आधुनिक युग की तरह इसे प्रकाश के लिए उपयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या इसका कोई प्रमाण है कि पुरातन काल में भी लोग बल्ब का उपयोग करते थे? पुरातन मिस्र के डेंडेरा मंदिर में ऐसी विचित्र नक्काशियां हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि तब बिजली के बल्ब का उपयोग होता था। इन नक्काशियों को भी 4000 वर्ष पहले उकेरा गया था और आप विशालकाय बिजली के बल्ब देख सकते हैं जिनके अंदर सांप की आकृति वाले फिलामेंट हैं।
इससे भी अधिक चकित करने वाली बात यह है कि उन बल्बों में से तार निकलकर एक बॉक्स में जाते दिख रहे हैं। क्या इस बॉक्स के अंदर अगस्त्य मुनि के 100 सेल वाली बैटरी है, जो 100 वोल्ट की ऊर्जा से इन बल्ब को जगमगा रही है? यदि यह सच है तो यह समझा जा सकता है कि गीजा के पिरामिड और कैलाश मंदिर जैसी प्राचीन संरचनाओं का निर्माण इतने कम समय में कैसे किया गया था। उदाहरण के लिए अगर हम कैलाश मंदिर में जाएं तो अंदर के कक्ष इतने अंधकार में हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहां इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि किसी भी तरह के दर्पण या धातु की शीट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अंदर प्रतिबिंबित करके उजाला किया जाए। लेकिन वहां अंदर कक्षों में भव्य और त्रुटि रहित नक्काशियां अंकित हैं। इतनी शानदार नक्काशियां जलती हुई आग की अस्थिर रोशनी में बना पाना असंभव है। ये बिना किसी स्थिर बिजली के प्रकाश के कैसे संभव हुआ? अगर हम ये कल्पना कर भी लें कि प्राचीन लोगों ने मशालों और आग की रोशनी के उपयोग के द्वारा मंदिर की नक्काशियों को बनाया था, तो छत पर बहुत सी कालिक जमी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी किसी कालिक का कोई अवशेष वहां नहीं है। इन अद्भुत संरचनाओं के निर्माण को हम कैसे समझाएंगे? क्या यह संभव है कि प्राचीन लोगों ने बैटरी से उत्पन्न प्रकाश का उपयोग किया था? हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि की बनाई हुई इस प्राचीन बैटरी को हम और कैसे समझाएंगे? वास्तव में अगस्त्य मुनि ने इस पुस्तक में और भी कई उच्च तकनीकों वाले यंत्रों का उल्लेख किया है। वे बैटरी से चलने वाले वाहनों की बात करते हैं। आज हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो सिर्फ 24 वोल्ट को काम में लेती हैं। ये पुस्तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उल्लेख करती है, जो इस सेटअप से सरलता से बनाई जा सकती है। वे पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बांट देने की बात करते हैं और यात्रा करने के लिए उस हाइड्रोजन को बलून में भरकर उपयोग करने की भी। आज हमारे पास वैसे हवाई बलून्स हैं। वे बिजली से चलने वाली मोटर के सिद्धांत के बारे में भी बात करते हैं। अभी मैंने 5 सेल्स का एक ढांचा बनाया है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेल फोन को चार्ज करने लायक पर्याप्त ऊर्जा है और हम उससे एक मोटर भी चला सकते हैं। ये वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि जब एक बार हमें इस बात का पता चल जाता है कि ऐसे उपकरण प्राचीन काल में भी उपयोग में लाए जाते थे, तब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे होयसलेश्वरा जैसे मंदिर का निर्माण किया गया था। मैंने आप लोगों को इस मंदिर में मशीन से बनाए गए स्तंभ दिखाए हैं और पुरातत्वविद भी इस बात से सहमत है कि इन्हें बनाने के लिए लेथ तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगर अगस्त्य मुनि की बैटरी और मशीनों को होयसलेश्वरा मंदिर में उकेरे हुए उपकरणों के साथ उपयोग में लाया जाए, तो हम भी सरलता से इन मशीन द्वारा बनाए गए स्तंभों को बना सकते हैं। अब अगस्त्य मुनि ने दूसरी वस्तुओं का उपयोग ना करते हुए मिट्टी के पात्रों का ही उपयोग क्यों किया? अगर वे तांबा और जस्ते जैसी धातुओं का उपयोग कर सकते थे, तो फिर वे आसानी से इन धातुओं, लकड़ी या शीशे का उपयोग पात्र बनाने के लिए कर सकते थे। मिट्टी के पात्र का उपयोग करने का कारण ये है, ये अपने अंदर रहने वाले पदार्थ को शीतल रखता है, जिसे हम वाष्पशील शीतलन के नाम से जानते हैं। बैटरी की कार्य क्षमता इसके तापमान के साथ नाटकीय ढंग से बदल जाती है। इसलिए एक मिट्टी का पात्र बैटरी को इसके इष्टतम तापमान पर बनाए रखता है। अगर ये मिट्टी की बैटरी प्राचीन काल में एक बड़ी संख्या में उपयोग की जाती थी, तो हमें कम से कम कुछ तो मिलती। आप माने या ना माने, पुरातत्वविदों ने इस प्रकार के अलग अलग आकार के हजारों घड़ों को पूरे भारतवर्ष में ढूंढ निकाला है। एक सामान्य सिद्धांत ये है कि इन घड़ों को मृत व्यक्तियों को गाड़ने के काम में लिया जाता था, लेकिन उन्हें बहुत सारे ऐसे घड़े खुदाई में मिले हैं जिसमें किसी भी मानव का अवशेष नहीं है, बल्कि उनमें धातु पत्र मिले हैं। उदाहरण के लिए चंदायन गांव में कुछ घड़े खुदाई में मिले हैं जिनके अंदर तांबे के पत्र हैं। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि ये कम से कम 4000 वर्ष पुराने हैं, जो कि अगस्त्य मुनि के जीवन काल से मेल खाते हैं। क्या ये सारे प्रमाण संयोग मात्र हैं?
वो पुरानी बैटरी जो एक बल्ब को प्रकाशित कर सकती है। प्राचीन मिस्र में उकेरी गई वो बिजली के बल्ब की आकृतियां, कैलाश मंदिर के अंदर की वो नक्काशियां, बिना किसी प्राकृतिक प्रकाश के आजकल उपयोग में आने वाले सिर्फ 5 सेल से चलने वाले मोटर, होयसलेश्वरा मंदिर के मशीन निर्मित स्तंभ, खुदाई में मिले तांबे और धातु पत्रों से युक्त हजारों मिट्टी के घड़े, क्या ये सभी प्रमाण एक संयोग मात्र है या वो सिद्ध करते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं उच्च तकनीक का उपयोग करती थीं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।